मैं हूं शरद द्विवेदी और चलिए अब सफ़र शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की और आने वाले दिनों की। मंगलवार को जो बजट पेश होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट मंगलवार यानी कल पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में इस बजट को पेश करेंगी। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते बीती 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। देश में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार बनी है, जिसने एक कीर्तिमान भी बनाया है। उस सरकार का ये पहला बजट होगा। इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और एनडीए की सरकार के तौर पर इसे विशुद्ध रूप से देखा जा रहा है। इस सरकार से बजट में लोगों को इस बार खासी उम्मीदें हैं। देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का ये लगातार 7वां बजट पेश करते हुए इतिहास रचने जा रही हैं। तो आप देखिए, निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे ये बजट पेश करेंगी। इसके पहले 1 फरवरी को पेश किया गया था अंतरिम बजट। और जिस तरह से बजट की कुछ खास बातें हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वे बजट के एक दिन पहले पेश किया गया है और आर्थिक सर्वे एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ने भी इस आर्थिक सर्वे को काफ़ी एप्रिशिएट किया है। तो हम आपको बताते हैं कि इस आर्थिक सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे में क्या खास है। हम आपको बता रहे हैं जीडीपी ग्रोथ का 6.5 से 7% के आसपास रहने का अनुमान है। पहली इंपॉर्टेंट बात, 2024 में भारत की रियल जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी है। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती। वित्त वर्ष 24 में खाद्य महंगाई बढ़कर 7.50 हो गई। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य है 17 लाख नौकरियां देना। नॉन फॉर्म सेक्टर में 78.5 लाख नौकरियों की ज़रूरत है। राजकोषीय घाटा ये कम होकर 5.1% के आसपास रहने का अनुमान है। और इसी के साथ भारत का सेवा निर्यात 9 साल में दोगुना हो गया है, डबल हो गया। और अब हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि मंगलवार को सदन में यानी संसद में पेश होने वाले बजट के बारे में क्या कुछ खास चीज़ें हैं जो सबकी निगाहें हैं। और इस समय चाहे वो मध्यम वर्गीय सर्विस क्लास हो या बिजनेस क्लास हो, सबकी जहन में एक ही बात है, गृहिणियाँ हों, युवा हों, कि बजट में क्या खास रहेगा। तो हम आपको बता रहे हैं बजट में क्या खास रहेगा। पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने का लक्ष्य, ये सबसे अहम बात रहेगी। मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव हैं। समझा जाता है कि सर्विस क्लास को लुभाया जा सकता है। महंगाई से राहत देने के लिए कुछ बदलाव भी सामने आ सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव पर फोकस रहेगा सरकार का, ये चीज़ सर्विस क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा। किसान निधि, प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर बड़े ऐलान संभावित हैं। हो सकता है कोई बड़ा डिक्लेरेशन हो जाए। रोजगार एक बड़ा मसला है, तो इसे लेकर भी कोई बड़ी घोषणा संभावित है। और जैसा हम बात कर रहे हैं रोजगार की, तो रोजगार से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं उनकी लॉन्चिंग का डिक्लेरेशन भी हो सकता है। सरकार के एजेंडे में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट भी एक बड़ा इशू हो सकता है। आंध्र प्रदेश और बिहार पर खास फोकस। और आप जानते हैं कि आरजेडी हैं और उधर वहाँ चंद्रबाबू नायडू हैं। भारतीय रेलवे को और बेहतर बनाने के लिए घोषणाएं होंगी, क्योंकि ये विषय भी उठा है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्वास्थ्य में सुधार के लिए इनोवेटिव नई एक टेक्नोलॉजी पर जोर। पेंशन योजनाओं को लेकर होंगे बदलाव। और इसी के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी घोषणाएं होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते रहे हैं किसान, उनके लिए 4 ही जातियां हैं, किसान, महिला, समाज का कमज़ोर वंचित वर्ग और युवा। तो इस बजट की खास बात